अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शब बारात की बाबरकत रात, मुबारक रात हमारे और आपके दरमियान आ रही है। उसकी क्या तैयारियां हैं? याद रखें, इसी रात के मुताल्लिक़ मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का ख़ुद ऐलान है कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, है कोई मुझसे रिज़्क़ का सवाल करने वाला, है कोई मुझसे जो परेशान हाली से छुटकारा चाहता हो ताकि मैं उसकी परेशानियों को दूर कर दूँ, रिज़्क़ अता फरमा दूँ और बे औलाद को साहिब औलाद बना दूँ। तो ये रात ऐसी बाबरकत रात है कि बड़े से बड़ा गुनाहगार भी अगर अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए और माफ़ी मांगे उस तरीक़े पर जो कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीम फरमाया, तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो इस रात को बेकार ना जाने दीजिएगा और इस रात से फ़ायदा उठाइए, अपने रब की मकबूलियत को हासिल कीजिए, अपने रब की रज़ा को हासिल कीजिए और इस रात में अपने गुनाहों से बख्शिश हासिल कर लीजिए। मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको माफ़ी मांगना है तो किस तरह जाकर के आप अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे जिसके ज़रिए से आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह कर दे और फिर वज़ू करके नमाज अदा करे और फिर अल्लाह के हुजूर इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी चाहे, बख्शिश मांगे, तो अल्लाह उसे ज़रूर माफ़ कर देगा। तो देखा आपने, माफ़ी मांगने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप 2 रकात नमाज सलाते तौबा पढ़ें। सलाते तौबा इसलिए पढ़ी जाती है कि हम अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हैं और ए अल्लाह तेरी इबादत करके तुझसे माफ़ी चाहते हैं। तो जब बंदा सलाते तौबा पढ़ के अल्लाह से माफ़ी मांगेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को ज़रूर माफ़ फरमा देगा। अब सलाते तौबा पढ़नी कैसे है, ये भी आप जानना चाहते हैं ना? तो मैं आपको बता दूं, सलाते तौबा पढ़ने का कोई ख़ास तरीका नहीं है, बल्कि आप पाक साफ़ होकर के अच्छे से वज़ू बना करके अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं और 2 रकात नमाज नफल सलाते तौबा अदा करें। और इसके लिए कोई ख़ास सूरतें आपको नहीं पढ़नी है, बल्कि जो सूरतें आपको याद है ना, जैसा कि और नमाज़ों में अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद सूरह काफ़िरून वगैरह मिलाते हैं या सूरह लहब मिला लेते हैं और फिर दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं, फिर सूरह इखलास मिला लेते हैं। इसी तरह इस नमाज में भी आप जो सूरतें चाहें उनको पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगे अपने गुनाहों पर, तो अल्लाह ज़रूर आपको मुआफ़ कर देगा। उम्मीद है कि आप इस बात पर, इस मालूमात पर ज़रूर अमल करेंगे, लेकिन उनका क्या, जिन तक ये मालूमात अभी तक नहीं पहुँची। इस वीडियो को अभी लाइक करके तमाम भाइयों और बहनों तक पहुँचा दीजिए और उनको भी माफ़ी मांगने का और सलाते तौबा पढ़ने का सही तरीक़ा सिखा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।